तो आप लोगों ने 12 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है प्रश्नावली 1.1 के। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 13 से सॉल्व करेंगे और जो भी पीछे का आप लोगों ने नहीं देखा है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 14 भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन 15 और 16 जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर नहीं प्रश्नावली कंप्लीट होगा, आपको ये भी बता देंगे कि इस प्रश्नावली के कौन कौन से क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है, कौन से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके कभी भी कहीं भी कोई कंपटीशन में भी आपको आ सकता है, उसी क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे फालतू क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे 13 और 14 ये भी फालतू क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। एग्जाम में तो कभी आएगा ही नहीं, नहीं कभी आपके कंपटीशन में आएगा, लेकिन नॉलेज के पर्पज से एक बार पढ़ लो, बाद में रिवीजन नहीं करना। लेकिन इसका 15 और 16 जो क्वेश्चन है हमेशा आपको कभी भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन के बच्चे बैठते हैं ना वहाँ भी उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए मैं पहले 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, छोड़ेंगे एक भी नहीं, एक बार तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर P1 P2 सच डैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है कि सिद्ध करना है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में जो रिलेशन है P1 और P2 है, जहां P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या क्या है, एक समान है। P1 और P2 दोनों क्या है, समान है। तो इससे आपको क्या करना है, तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध कैसे बता सकते हो, समित भी होना चाहिए, संक्रमांक भी होना चाहिए और समतुल्य भी होना चाहिए। तीनों होगा तो तुल्यता बोलेंगे। और उसके बाद ये भी चेक करो 3 4 5 लेकर के लंबाई दिया गया है, क्या समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई समुच्चय का वह बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको भी चेक करना है। तो पहले तो मैं तुल्यता संबंध की बात कहा गया है मेरे से, तो तुल्यता संबंध ही बताएंगे। पहले हम लिखेंगे कि ए बराबर जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, अपने किताब में देखो ये क्या है, एक बहुभुज है। क्या है, बहुभुज। तो लिखेंगे ए सच डैट बहुभुजों, सबको दिख रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एक बार देख लो, बहुत सारे आपको माइंड ग्रो होगा इस क्वेश्चन को देखने से। ए जो दिया है वही हम लिख रहे हैं, ए बहुभुजों का समुच्चय, ए बहुभुजों का समुच्चय, ठीक है। आपको रिलेशन क्या दिया है, आर बराबर P1 कोमा P2 सच डैट P1 कोमा P2 की भुजाओं की भुजाओं की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर है। P1 और P2 क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हमें तुल्यता संबंध की जांच करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले सतुल्य की जांच करेंगे। सतुल्य सतुल्य संबंध की जांच, सतुल्य संबंध की जांच। सतुल्य संबंध की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो रिलेशन है, क्या है रिलेशन, P1 और P1 ही होना चाहिए, ठीक है। सतुल्य संबंध में दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि P1 और P2 क्या है, भुजाओं की संख्या बराबर है। P1 और P2 एक दूसरे से क्या है, बराबर है। P2 जगह P1 लिख दो, चाहे P1 जगह P2 लिख दो, दोनों क्या है, बराबर है।
तो यहाँ पर समतुल्य संबंध में रूल भी होता है कि दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दोनों बराबर है तो दोनों जगह हम P1 ही कर लेंगे, तो बिल्कुल ये समतुल्य संबंध हो जाएगा। लिखेंगे जब P1 एवं P1 की भुजा P1 एवं P1 की भुजाएं समान होगा, P1 की भुजाएं समान होगा, इसलिए बोल देंगे यह समतुल्य संबंध है, क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो फिर समतुल्य संबंध होगा। यह समतुल्य संबंध है। ठीक है, अब चेक करेंगे समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच, समित संबंध की जांच करेंगे। तो समित संबंध क्या कहता है भाई, यदि जो रिलेशन होता है R बराबर P1 और P2 एक हमारा रिलेशन में होना चाहिए, जबकि ये क्या है, दोनों बराबर है। P1 और P2 जो है एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे जब P1 तथा P2 की भुजाएं यही दिया है ना, P1 और P2 की भुजाएं समान है। ठीक है, एक तो ये दे दिया। हमारा रूल क्या कहता है समित संबंध में कि एक्स वाई, अब वाई एक्स होना चाहिए। तो P1 P2 तो बराबर हो गया। अब हमारा क्या होना चाहिए, जब हम P2 और P1 लिए तो ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों यहाँ पर पहले से ही बराबर कर रखा है। तो लिखेंगे जब P2 तथा P1 की भुजाएं समान है, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। जब बराबर है दोनों तरफ से तो बोलेंगे समित संबंध है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि क्या है, एक दूसरे से बराबर है, समित संबंध है। ठीक है, अब संक्रमांक चेक करेंगे। संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो। संक्रमांक संबंध में पहले तो हम चेक करेंगे कि रिलेशन P1 और P2 को चेक करेंगे। P1 P2 जब P1 एवं P2 की भुजाएं समान हो, ठीक है। P1 P2 की वजह समान है। अब क्या होना चाहिए, अगला जो P3 लेंगे वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक और रिलेशन लेता हूँ जो है P2 और P3। तो यहाँ पर लिखेंगे जब P2 एवं P3 की भुजाएं समान हो। अब आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सर अब एक बात बताओ कि P3 इसमें है नहीं, तो P3 अपने बराबर कैसे करा। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो सारे एक दूसरे से क्या है, बराबर है, पहले ही आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो P3 भी लेंगे तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहला और इसका लास्ट, तो P1 और P3 बन जाएगा। ठीक है, तो P1 P3 मान लो P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के, तो P1 P3 के भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे जब P1 एवं P3 की भुजाएं समान होगी, क्योंकि ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, समान होगी।
जब ये इसके बराबर है, इसके बराबर तभी इसके बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया ये बराबर होगी। तो देखो तो यहाँ पर समित भी हो गया, संक्रमांक भी हो गया और सतुल्य भी हो गया। तो बोल सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है, आंसर। ठीक है, ये तुल्यता संबंध है। समझ में आया सबको? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसी में आपसे बोला गया था कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब 3, 4, 5 से समकोण त्रिभुज ही बताना है। आइए, समकोण त्रिभुज की जो भुजा दिया है उसको भी मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, पुनः इसी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 3, 4 और 5 है। ठीक है, तो मैं इसे देखो तो समकोण त्रिभुज बना सकता हूँ क्या? यदि मैंने ये देखो समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो यहाँ से यदि हम क्या करते हैं कि ए बराबर मैंने ले लिया 3, बी बराबर ले लिया मैंने 4 और सी बराबर मैंने ले लिया 5। ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कब कह सकते हैं? जब दोनों का स्क्वायर करके इस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ। तो देखो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमने किया सी स्क्वायर के बराबर। यदि बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज है। ए है 3 का स्क्वायर, बी है 4 का स्क्वायर, सी है 5, 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। यह समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको मैं और क्या कर सकता हूँ? यदि मान लो इन दोनों का मान चेंज करते हैं, क्योंकि इसका चेंज नहीं होता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, आधार और लंब क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो मैं इस बार क्या किया कि ए का मान 4 ले लिया और बी का मान 3 ले लिया और सी का मान तो जेव का तेम ही रहेगा। इस कंडीशन में यदि मैं बनाता हूँ तो क्या होगा? क्या मैं इसको 4 कर दिया, इसको 3 और तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जब किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर, बी का मान क्या है? 3, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, देखो बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि अतः इन भुजाओं से दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन सकता है। 2 प्रकार से समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला प्रश्न है 14 नंबर कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 L2, L1 समानांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा वाई बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वैसा ही प्रश्न है, कोई इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो एक्स वाई समतल दिया है ना उसको मैं एल मान लेता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 14 ना, एल जो है एक हमारा एक्स वाई समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय।
ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं चेक करता हूँ सबसे पहले क्या, मैं चेक करूँगा समतुल्य संबंध। ठीक है, समतुल्य संबंध की जांच, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध की जांच करना है। समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध में क्या होगा, R बराबर L1 है और L2 है। ठीक है, तो देखो L1 और L2 एक दूसरे में क्या है, L1 और L2 जो है के समानांतर है, के समानांतर है। L1 और L2 जो है क्या है, समानांतर है। तो फिर देखो, तो जब L1 L2 के समानांतर, समानांतर का मतलब क्या होता है, दोनों क्या है, ऐसे चलेगा, दोनों क्या है, बराबर है। तो L1 L2 कहो चाहे L1 L1 कहो चाहे L2 L2 कहो, दोनों तो समानांतर यानी इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो मैं इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ, इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या होगा, समतुल्य होगा। तो पहला कंडीशन जो बना, R क्या होगा, समतुल्य होगा। पहला कंडीशन R समतुल्य है। क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक रेखा, क्योंकि प्रत्येक रेखा, प्रत्येक रेखा अपने ही, अपने आप लिखो, अपने आप में, अपने आप में समानांतर है, अपने आप में समानांतर है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों समानांतर है। तो L1 L1 कहो चाहे L1 L2 कहो चाहे L2 L2 कहो, बात एक ही होगा, यानी कैसे भी करो समानांतर हो गए हुए, बराबर होगा, तो समतुल्य हो गया। अब समित होगा कि नहीं भाई, दूसरा समित भी होगा। क्यों समित होगा, क्योंकि L1 L2 के समानांतर है तो L2 L1 के समानांतर हो जाएगा, और यही तो समित में कहता है। तो लिखेंगे R जो है ना वो समित भी है। R क्या है, समित है। यदि L1 रेखा L2 के समानांतर है, L2 के समानांतर है, तो L2 रेखा L1 के समानांतर होगा, L1 के समानांतर होगा। ठीक है, समझ में आया। तीसरा देखो, अब संक्रमांक चेक करना है, तो R संक्रमांक भी होगा। क्यों, देखो लिखेंगे R संक्रमांक है, R मतलब रिलेशन जो दिया है, R संक्रमांक भी है। क्यों है भाई, यदि मान लो कि L1 समानांतर है L2 के, ठीक है, एवं L2 जो है L3 के मान लो समानांतर है, तो L1 L3 के भी हो जाएगा, तो L1 L3 के भी समानांतर होगा। ये समानांतर का साइन है, ठीक है ना, जानते हो ना। तो इस तरह से तीनों हो गया, तो बोलेंगे R जो है ना, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सबको समझ में आया। अब हमें इसमें और कुछ काम दिया गया है कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, इसमें दूसरा क्वेश्चन और बोल दिया गया है, तो उसको कर देता हूँ। मैं एक रेखा खींचता हूँ A से लेकर के B तक, और इसका नाम क्या है, y बराबर 2x + 4 है ना, 2x + 4। तो ये समानांतर करने के लिए रेखा का समीकरण क्या होगा, लिखेंगे रेखा इस ए बी है ना, रेखा ए बी का समीकरण, यही तो निकालना है हमें। तो रेखा ए बी का समीकरण देखो क्या हो जाएगा, 2x है ना, तो 2x, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस, और ये प्लस है तो प्लस, और इधर क्या बच गया, 0। ये देखो समानांतर रेखा जो ए बी रेखा है उसका हमारा समानांतर रेखा के लिए ये समीकरण आ गया। ठीक है, वैसे ही आपसे एक और बता सकते हो, सी और डी समीकरण ले लो, और यहाँ पर देखो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। इसके लिए मैं समीकरण क्या निकाल सकता हूँ,
तो इसके लिए मैं समीकरण निकाल सकता हूँ। सी डी का समीकरण हो जाएगा, रेखा सी डी का समीकरण। सी डी का समीकरण क्या होगा? तो देखो 2x माइनस वाई, जहाँ ये 4 है ना, 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज होते रहेगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है ना, ये दोनों एक जैसा रहेगा और कांस्टेंट हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट जब चेंज होते रहेगा तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, जो लाइन बनेगा, वो क्या होगा? हमेशा के लिए दोनों एक समानांतर ही रहेगा। भले ही कांस्टेंट चेंज होते रहे, लेकिन फिर भी ये क्या होगा? दोनों एक समानांतर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया सी डी के लिए। कोई पूछे के क्या है, तो के एक बोल दीजिएगा वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये सी डी का समीकरण हो गया और ए बी का समीकरण, दोनों क्या होगा? एक समानांतर होगा। बस आपको इतना कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 15 नंबर और 16 नंबर, मेरे भाई आप कैसे भी इसको जान जीव दे करके आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है और 100% आएगा। 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ये देखिए आपका एक रिलेशन है और ये आपको ए बी सी डी इसमें से चुनना है। ए नंबर है कि r समतुल्य है तथा समित है किंतु संक्रमांक नहीं है। बी है कि r समतुल्य तथा संक्रमांक है किंतु समित नहीं है। सी है कि r समित तथा संक्रमांक है किंतु समतुल्य नहीं है। और डी है कि r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आइए मैं पहले क्या करता हूँ कि जो रिलेशन दिया है ना, उसको मैं लिखूंगा कि हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है। r बराबर रिलेशन है 1 2, अपने किताब में देखो ध्यान से, ये पहले से रिलेशन दे रखा है। 1 2 2 2 1 1, उसके बाद 4 4, उसके बाद 1 3, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 2। ठीक है, ये रिलेशन हमारा दे रखा है। आपको चेक करना है कि ये समतुल्य है कि नहीं। इस रिलेशन से r समतुल्य है, चेक करेंगे। r समतुल्य है। एक समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? एक समतुल्य होने के लिए हमें इस तरह का 1 1 ऐसा मिल जाए, 2 2 मिल जाए, 3 3 मिल जाए, 4 4 मिल जाए। इस तरह का रिलेशन हमें मिलना चाहिए। तो है क्या? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये समतुल्य संबंध हो जाएगा। अब समतुल्य चेक कर लिए, अब हम चेक करेंगे समित। r समित है, लिखेंगे r समित है। समित के लिए क्या होना चाहिए भाई? यदि मैंने इसमें से 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है r में, तो अब क्या होना चाहिए? अब हमें 2 1 भी मिलना चाहिए। तो 2 1 है कहीं पर? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू r लिख देंगे। तो समित हुआ? नहीं हुआ, तो r समित नहीं है लिख देंगे। क्या लिखेंगे? r समित नहीं है। r संक्रमांक है, चेक करते हैं। r मतलब रिलेशन, r संक्रमांक है। संक्रमांक के लिए क्या होना चाहिए भाई? कि यदि मान लो कि इसमें से मैंने कोई ले लिया, 1 3 ले लिया, ठीक है, 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब क्या लेता हूं मैं? 3 2 ले लिया, 1 3 के बाद 3 2, 3 2 तो इसमें है, ये है। अब जब हमने ये दोनों मिल गया, अगला क्या होना चाहिए? इसका पहला और इसका तीसरा 1 2 भी मिलना चाहिए रिलेशन में। 1 2 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो हमारा संक्रमांक हो गया। तो यहाँ से देखो, समतुल्य है, संक्रमांक है, लेकिन समित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ढूंढो तो कौन सा सही होगा? r समतुल्य है, संक्रमांक है, किंतु समित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बेसिक पढ़े होंगे वो लोग बना देंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं बनेगा। मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है। 16 नंबर है कि मान लीजिए कि समुच्चय n मतलब नेचुरल नंबर है, r a, b सच डेट a बराबर b माइनस 2 और b बड़ा है 6 से द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ये देखिए दिया हुआ है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार प्रश्न है। ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस टू और बी का जो मान है 6 से बड़ा है। ठीक है, अब आपको इसमें से देखना है कौन सही होगा। तो पहले नंबर तो देखो, हम ऑप्शन से चेक करते हुए जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन है 2 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब मैं इसको मिलाता हूँ, या मैं क्या करता हूँ ना कि सबको लिख देता हूँ। ऑप्शन बी है 3 8 बिलोंग्स टू आर, सी है 6 8 बिलोंग्स टू आर, और डी है 8 7 बिलोंग्स टू आर। मैं चेक करूंगा बारी बारी से, ए नंबर को इसमें रखूंगा, एक बार बी को, एक बार सी को, एक बार डी को। ठीक है, बारी बारी से सबको रख करके चेक करूंगा। तो मैं पहले इसको रखता हूँ, इसको रखकर चेक करता हूँ। यदि आपको पता है ना, ये ए होता है और बी होता है, यदि मैं ए का मान 2 रखता हूँ और बी का मान 4 रखता हूँ, ठीक है, या ऑप्शन है 1 नंबर का है, तो आप ऐसे बनाने जाओगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट ही चेक कर लो। देखो कैसे, ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, तो यदि मैं यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो बी का मान होगा ना, यहाँ पर जो बी का मान होगा वो हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ बी का मान 4 आ गया, अब 6 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ 4 दिया है, तो ए नंबर होगा? नहीं होगा, ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही पता चल गया। यहाँ देखो, ए का मान 3 है, बी का मान 8 है, तो 6 से बड़ा है ना, ये सही लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर चेक करूँगा जाकर रफ में, रफ मतलब पीछे, ऐसे गया पीछे और चेक करूँगा कि ए बराबर बी माइनस 2 से चेक करूँगा। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 3 है और बी का मान 8 है, तो 8 माइनस 2, अब 3 बराबर 6, ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करेंगे, ए का मान 6 है, बी का मान 8 है, यानी इस कंडीशन को काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ए का मान 6 यहाँ रखूँगा, बी का मान 8 रख करके चेक करूँगा क्या बराबर होगा। ए बराबर बी माइनस 2 पर चेक करना है, ए का मान 6 और बी का मान 8 है ना, तो 8 माइनस 2। अब देखो तो 6 बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, दोनों बराबर हो गया ना, तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सही हो गया, तो आपका सी सही हो गया। इसका मतलब क्या है समझो पहले, ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को पहले समझेंगे। ये बोला है कि ए बराबर होना चाहिए बी माइनस 2 के, और यहाँ बोला है कि बी का जो मान होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ऐसे नहीं मिला था, दूसरा मिला भी था, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाया था। देख लो, दोनों बराबर नहीं हो पाया था, बराबर भी होना चाहिए और बी का मान 6 से बड़ा भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन जहाँ मिलेगा वो हो जाएगा। जो सी में मिल गया था उसको मैं कर दिया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जाम के टाइम पर हम करवाते हैं, लेकिन जो प्रश्न अभी बताए हैं ना 15 और 16, कैसे भी आपको रट जाना है, समझ जाना है। यदि नहीं समझ में आएगा, जो भी बच्चे हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हुए हैं वो लोग जरूर मैसेज करके व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, आप लोग के लिए मैं अलग से मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ। आप लोग सोचते हो कि सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाता है, नहीं भाई, सारे नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके सारे वीडियो, मतलब 50% वीडियो प्राइवेट हो जाता है। आप टेंशन ना लो इसके लिए, ठीक है ना। आपका काम है पढ़ना, ठीक है, और मैं आप लोग को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं आ सकता मेरे भाई। ठीक है, हाँ, आप लोग को ज़्यादा हम ऐसा भी नहीं कहेंगे भाई इतना पढ़ो तभी कुछ हो पाएगा। मैं बस कम पढ़ाऊंगा, जो मेन चीज़ है वही पढ़ाऊंगा, जो आपके लाइफ में काम आएगा। कंपटीशन हो चाहे एग्जाम हो, कहीं भी उसी को पढ़ना है। अब जैसे मान लो आज ही हमने पढ़ाया 4 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन में देखो 15 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। अब 13 14 कहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। बस नॉलेज के पर्पज से बुक में दिया है तो बनाना पड़ेगा। एक बार बना लिया आपका ही माइंड बढ़ गया, ऐसा बात नहीं है, एक बार पढ़ लिया ना काफ़ी है। तो आप ध्यान दो, देखो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन बनाइएगा। प्रश्न संख्या 1 को कैसे भी पढ़ लीजिएगा, कैसे भी करके 3 नंबर पढ़ लीजिएगा और 6 नंबर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद एक 8 नंबर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद डायरेक्ट आइए 15 और 16। ठीक है, बस इतना प्रश्न को आप कर लीजिए, बाकी आप बार बार रिवीजन नहीं करिएगा। जो मैंने बोल दिया अपने बुक में टिक लगा लो, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। प्रश्नावली 1.1 से इतना क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सारे क्वेश्चन करते रहो, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपके पास कम समय है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ पढ़ना है, तो मैं जो मैथ के लिए बोला हूँ ना उतना भी कर लोगे, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
मतलब एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आ जाओ एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई भी। आपके टीचर एग्जाम भी लेंगे ना, ऑफलाइन क्लास जाते हो, वहाँ एग्जाम भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे, तो इन्हीं प्रश्न में से पूछेंगे, अब देख लेना कभी। मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता, ठीक है। तो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे हमारे ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत एक्स्ट्रा चीज़ कराएंगे भाई, आप टेंशन ना लो, ठीक है। और हो सके तो आप मेरे को सपोर्ट करो, और दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़वाओ, बताओ। यूट्यूब के बारे में हमारा लिंक शेयर कर सकते हो, ऐप के थ्रू ज्वाइन भी करा सकते हो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ही लोग को सपोर्ट करना है, मेरे को, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फर्ज बनता है कि आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं आप लोग को अंत तक बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं जो जो क्वेश्चन कह देता हूँ उतना करते जाओ, कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चले, अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पहले थ्योरी को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या थ्योरी यूज होता है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।